हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सही अच्छे होंगे, है ना। कल मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट क्या होती हैं, किससे किससे हम वेबसाइट्स बनाते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज़ होती हैं। तो उनमें हमने एक टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, हमने HTML। तो आज हम जो हमारी क्लास है वो हमारी HTML की क्लास है। HTML की फुल होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हम देखेंगे HTML से अपने वेब पेज कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। कह रहा है कि जो HTML होता है उससे हम क्या करते हैं, अपने जो हमारा वेब पेज होता है उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। HTML के अंदर हमारे पास में क्या होते हैं, टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा कुछ इसका बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, कि हमारे पास में क्या होता है, HTML आता है, फिर हेड आता है, टाइटल के अंदर हमारा टाइटल लिखते हैं, फिर हमारी बॉडी आती है, और फिर इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो देखते हैं इस पर हम कैसे काम करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक टाइप। एक्चुअली डॉक टाइप क्या होता है, ये डिक्लेरेशन होता है, ये बताने के लिए ब्राउज़र को कि जो ये मेरा पेज है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये करेक्ट को एक प्रॉपर वे में उसको हेल्प कराने के लिए यूज़ होता है। एक दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमारी HTML होती है वो कैरेक्टर सेंसेबल नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम स्मॉल लेटर में अपनी चीज़ों को इसके अंदर लिखते हैं। देखते हैं किस तरीके से हम HTML बनाते हैं। हम बनाएंगे यहाँ पर नोटपैड की हेल्प से। सबसे पहले हमने क्या करा, ये यहाँ पर नोटपैड को ओपन कराएंगे बेटा। नोटपैड में हम सबसे ऊपर लिखेंगे अपना ये डॉक टाइप, DOCTYPE। फिर उसके बाद में हम लाएंगे यहाँ पर HTML को, और फिर HTML अपना क्लोज कर देंगे। HTML के अंदर हम लगाएंगे हेड, और फिर यहाँ पर हेड क्लोज करेंगे, और हेड के अंदर आएगा बेटा टाइटल, TITLE टाइटल। फिर यहाँ पे हम अपना टाइटल को क्लोज करेंगे। फिर हेड के बाद में आती है हमारी बॉडी, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, जिसका मुझे ये यूज़ करना है। अब इसको क्या करेंगे, अपने फाइल को हम सेव कर लेंगे। फाइल पर जाके सेव एस पे जाएंगे, और डेस्कटॉप पे अपनी फ़ाइल को हम किसी भी नाम से सेव कर लेंगे। लास्ट में हम लगाएंगे .html। चाहे .html लगाएं या .htm लिखें, दोनों एक ही बात है, दोनों से हमारे वेब पेज डिज़ाइन होंगे। तो यहाँ पे मैं .html लिख रहा हूँ और मैं अपनी फ़ाइल को ये सेव कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये मेरी हरी नाम की फ़ाइल है, कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके मैंने क्रोम पर ओपन कर लिया है इसको, और ज़रा मैं इसको रिस्टोर कर लूँ, थोड़ा सा साइड में ले आऊँ ताकि ये आराम से मुझे नज़र आ जाए साइड में। देखो ये मेरा यहाँ पे जो है पेज आ गया है, वेब पेज। अभी मैंने यहाँ पे कोडिंग में कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। सबसे पहले यहाँ पे टाइटल में मैं अपना टाइटल दे दूँगा, कुछ भी मार्क्स को नाम दे देता हूँ मैं। एक टाइटल दे दिया मैंने यहाँ पर, इसको टेस्टिंग पेज नाम से। Ctrl+S से सेव कर दी मैंने अपनी फाइल। ये देखो ये सेव की शॉर्टकट Ctrl+S, और मैंने यहाँ पे अपने पेज को रिफ्रेश कर दिया। तो देखो यहाँ पर ये आ गया टेस्टिंग पेज लिखा हुआ। तो ये टाइटल के अंदर जो भी मैं टाइटल लिखूँगा वो मेरा टाइटल यहाँ पर आ जाएगा। फिर आते हैं बॉडी के अंदर। अब मुझे जितना भी मेरा कंटेंट है सारा किसके अंदर आएगा, बॉडी में। तो मुझे यहाँ पर लिखना है, हाय दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। मैंने Ctrl+S को सेव करा, और यहाँ पे जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पे मेरे पास में ये लिखा हुआ आ गया, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। अब मैं क्या करता हूँ, एंटर करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ अ न्यू लाइन। मैंने इसको भी Ctrl+S से सेव करा, रिफ्रेश करा, लेकिन ये तो इसके साथ में आ गया। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर हम अपनी कोड में नेक्स्ट लाइन में मुझे आना है, तो वहाँ पे मैं एंटर का यूज़ ना करके मैं किसका यूज़ करूँगा, BR का। तो ये मेरे होते हैं टैग्स। तो अभी हम ये जितनी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हम ये टैग्स यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि हमने जितने भी टैग्स यूज़ करें सबको हमने क्लोज भी करा, लेकिन ये जो मेरा BR टैग है इसको मैं क्लोज नहीं करता हूँ।
तो इसलिए इस टैग को बोलते हैं बेटा एम्प्टी टैग, ओके ना। तो हमने अपनी फाइल को रिफ्रेश कर लिया, या फाइल सेव करी, देखो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो मैं जितनी बारी मुझे लाइन चेंज करनी होगी मैं बी आर करता रहूँगा और मेरी वो चीज़ न्यू लाइन पे आती चली जाएगी। फिर मेरे पास नेक्स्ट चीज़ होती है बेटा पी। पी होता है पैराग्राफ के लिए, कि जब मुझे कोई पैराग्राफ चेंज करना होता है ना, पैराग्राफ बनाना होता है, तो मैं उसके लिए पी टैग का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पी से इसको ओपन करा और यहाँ पे इसको क्लोज करा दिया टैग को। दिस इज ए न्यू पैराग्राफ। मैंने अपनी फाइल को यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करा, ये आ गया, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे स्पेस ले लेता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ हाय दिस इज ए वेब पेज, मैंने इसको सेव करा, तो यहाँ पे देखोगे कि जो मैंने ये स्पेस दिए वो स्पेस यहाँ पे नहीं आती। तो अगर हम किसी पैराग्राफ के अंदर इस तरह की कोई स्पेस हम दे देते हैं या गलती से कहीं पर स्पेस आ जाती है वन से ज़्यादा, तो वो मेरे उसमें डिडक्ट नहीं होती है, वो नॉर्मल आ जाती है, ओके। फिर उसके बाद में हमारे पास में होती हैं हेडिंग्स। तो हेडिंग होती है मेरे पास में H1 से लेकर H6 तक मेरे पास में हेडिंग होती हैं। तो जो मेरी सबसे हायर हेडिंग होती है वो होती है मेरी H1, और जो मेरी सबसे लोअर हेडिंग होती है वो होती है मेरी बेटा H6 वाली, यानी कि आप ये कह सकते हो कि H1 हो गई मोस्ट प्रियोरिटी वाली और ये हो गई मेरी लेस, ठीक है ना, ये देखो। तो इस तरीके से मेरी ये गई मेरी हेडिंग्स हो गई, H1 हो गई, H2 हो गई, H3 हो गई, H4 हो गई, H5 हो गई, H6 हो गई। इस तरीके से मेरी ये हेडिंग होती है। तो ये मैंने अपनी यहाँ पे हेडिंग में से लेके हेडिंग 6 तक मैंने बना ली। तो ये देखो ये यहाँ पर मेरी हेडिंग आ रही है, ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। इस तरीके से मैं 6 हेडिंग बना सकता हूँ। और ये यहाँ पे मेरे पास में ऑप्शन होता है कि मैं कोई भी हेडिंग कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले मेरी हेडिंग 1 ही आएगी या लास्ट में मेरी हेडिंग 6 आएगी। तो जहाँ मुझे जो हेडिंग की रिक्वायरमेंट होगी मैं अपनी वो हेडिंग लगा लूँगा। और सेकंड चीज़ मैं आपको एक और बात बताऊँ बेटा कि इन हेडिंग का यूज़ क्या होता है कि हम अपने वेब पेज में ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी हेल्प से जब हम किसी भी चीज़ को वेब नेट पे सर्च करते हैं कोई भी टॉपिक लिखकर, तो यही हेडिंग वाली चीज़ मुझे वहाँ पर मिलती है। इन्हीं की वजह से मैं अपने टॉपिक जो वेब पेज है उनके कंटेंट्स को आसानी से सर्च इंजन पर लाता हूँ। तो इसलिए हम अपनी हेडिंग्स को लगाते हैं, ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में मेरा जो है मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हमारे वेब पेज होता है, क्या क्या इसके अंदर होता है। मैं एक बार बता दूं, सबसे पहले हम डॉक टाइप लगाते हैं स्ट्रक्चर में। डॉक टाइप का आगे मतलब ये डिक्लेयर कराना कि ये क्या HTML का पेज बन रहा है। फिर HTML का हेड खोलेंगे और यहाँ पे HTML को टैग को बंद कर देंगे। फिर इसके अंदर आता है हेड टैग, हेड के अंदर लगाते हैं हम टाइटल टैग। फिर उसके बाद में आता है मेरा बॉडी और लास्ट में मेरी बॉडी क्लोज होती है। तो जितनी भी मेरी कोडिंग आती है किसी भी पेज की वो सारी किसके अंदर आती है, बॉडी के अंदर आती है। हेड के अंदर आते हैं हमारे जो हम स्टाइल शीट वगैरह लगाते हैं या जावास्क्रिप्ट की जो कोडिंग करते हैं उनको हम हेड के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने करता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं जो भी नई वीडियोज़ आएंगे
पूरी वेबसाइट से रिलेटेड, वो आपको सारी यहाँ मिलती रहेंगी। मैं इस चैनल पे आपको कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स कराऊंगा। ओके, थैंक यू।